सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और ग्रंथों में मानव जीवन से लेकर हर एक जीव, वनस्पति, प्रकृति, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश आदि सभी विषयों पर भरपूर ज्ञान मिलता है। विश्व के वैज्ञानिक अब खोज कर पाए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हमारे ग्रंथों में कई हजारों वर्षों पहले ये दूरी बताई गई है और हमारे पूर्वजों को विदेशी लोग अनपढ़, अशिक्षित कहते थे। लेकिन विश्व का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज हमारे सनातन हिंदू धर्म का वेद ऋग्वेद है। तो फिर हमारे पूर्वज शिक्षित हुए या फिर आपके? वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाकर वहां पानी की खोज अब कर रहे हैं और हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ये सब पहले से लिखा है। आज सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक और लोग भी ओम शब्द और गायत्री मंत्र के महत्व को समझते हैं। हिंदू लोग पेड़ की पूजा करते हैं, ये देखकर पागल कहते थे हमें। और जब वैज्ञानिकों ने खोज की तब पता चला कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसकी रक्षा करो। भारत में लगभग सभी हिंदुओं के घरों के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। लेकिन अब विदेशों में जर्मनी जैसे देश इसके महत्व को समझने लगे हैं। योग आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अब इसका महत्व समझता है और करता भी है। भारत के हिंदू लोग जब हरिद्वार में जाते हैं तो वहां से गंगा जल लेकर जरूर आते हैं और इसके लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल जीवाणुनाशक है और कई वर्षों तक इसे बंद बोतल में रखने पर भी ये दूषित नहीं होता। हिंदू धर्म में गाय को माता कहने और उसकी पूजा करने पर हमारा मजाक उड़ाया गया और अब वैज्ञानिक उसी गाय के दूध, घी, गोबर और गौमूत्र की महत्वता जान गए हैं और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। गौमूत्र में कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रित करने की क्षमता है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। क्योंकि इसमें गंगा निवास करती है, इसका अर्थ है कि गौमूत्र भी गंगा जल की तरह पवित्र है और कीटाणुनाशक है। गाय के दूध को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। आज वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गौमाता के चर्म में वो आकर्षण शक्ति है जो सूर्य की किरणों से एक प्रकार का स्वर्णिम तत्व आकृष्ट करके अपने दूध में समाविष्ट कर लेती है, जो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय के गोबर से लिपे घरों में परमाणु रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं बल्कि गाय के घी की अग्नि में आहुति देने पर उसके धुएं से वो परमाणु रेडिएशन काफी हद तक कम होता है। ये गोबर असंक्रामक है और इसमें विद्युत निरोधक शक्ति भी है। और भी बहुत कुछ है जिसकी वैज्ञानिक अब खोज कर रहे हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में कई हजारों वर्षों पूर्व ये लिखा गया है, जैसे पृथ्वी गोल है आदि। इसके बावजूद क्या आप ये कहना चाहेंगे कि सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ जो है वो मनगढ़ंत है? हिंदू धर्म का ये पूजा पाठ, संस्कार आदि मात्र एक दिखावा है, आडंबर है, या फिर इनका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है? इन सभी चीजों को हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने धर्म के बारे में, जब हमें पता होगा तो क्या हमें अपने वेदों और पुराणों आदि का और अधिक गहनता से अध्ययन नहीं करना चाहिए? और वैज्ञानिकों को भी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई बातों पर रिसर्च करना चाहिए, जिससे उन बातों का आधुनिक समय में क्या महत्व है उसका पता लग सके। सनातन हिंदू धर्म के बारे में हम आपको अपने चैनल सनातन धर्म के माध्यम से ऐसे ही और भी बहुत सारे रोचक विषयों पर और रहस्यात्मक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।